आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकसित भारत बनाने के लिए स्किल रिसर्च और इनोवेशन जरूरी, नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी। भ्रष्टाचार का सरगना कहे जाने पर भड़के शरद पवार, शाह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिलाई याद। अखिलेश के वाईफाई पासवर्ड के जवाब में केशव मौर्य ने गुब्बारा फुला दिया का बयान दिया। यूपी के सियासी दिग्गजों में गजब की जुबानी जंग। नवी मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल। ट्रंप के कान पर गोली लगी या कुछ और, एफबीआई ने किया बड़ा खुलासा। भारत की मदद को मजबूर होगा अमेरिका, यूएस सीनेट में पाकिस्तान विरोधी विधेयक पेश। अमेरिका के व्योमिंग में क्रैश होकर जंगल में गिरे विमान से फैली आग। 6 दिनों में 7,269 रुपए गिरा सोने का भाव। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। और सेलेक्टर्स ने दूध में मक्खी की तरह किया था बाहर, 2 साल से टीम में नहीं मिला मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं मीटिंग हुई। इस अहम मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक बदलावों, तकनीकी और भू राजनीतिक और अवसरों का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति की सीढ़ी है। पीएम ने कहा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने 100 साल में एक बार आने वाली महामारी को हराया है। हमारे लोग उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हम सभी राज्यों के संयुक्त प्रयास से विकसित भारत 2047 के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया है। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा है कि ये हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों के कमांडर है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी बीजेपी में खींचतान मची हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं बैठकों में उप मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच सीएम योगी से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। उधर बीजेपी के अंतर्कलह के चलते विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। 2 दलों के बड़े नेताओं के बीच एक्स वार शुरू हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जवाबी हमला किया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताते हुए उन्हें दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बताया था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बता दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया है कि कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वह गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। उन्हें 2014, 2017, 2019 और 2022 में सपा की पराजय याद रखना चाहिए। केशव ने दावे के साथ कहा है कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला आवासीय इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। शाहबाज गांव में सुबह 4:50 पर इस घटना के बाद 2 घायलों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि इमारत में दरारें दिखने के बाद 52 अन्य निवासियों को समय रहते बाहर नहीं निकाला जाता तो यह त्रासदी और बड़ी हो सकती। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त कैलाश शिंदे ने कहा, आज सुबह 13 आवासीय इलाकों और 3 दुकानों वाली 4 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में फंसे एक पुरुष और एक महिला को बचा लिया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डोनाल्ड ट्रंप पर करीब 2 सप्ताह पहले हुए हमले को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है कि पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के कान पर वास्तव में गोली लगी थी। FBI ने एक बयान में कहा है कि हमलावर की राइफल से चली पूरी गोली का छर्रा पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कान पर लगा था। दरअसल FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने इस सप्ताह की शुरुआत में हमले को लेकर कुछ अस्पष्ट टिप्पणियां की थी, जिससे इस बात को लेकर अटकलें लगने लगी थी कि क्या ट्रंप को वास्तव में गोली लगी थी। इस टिप्पणी को लेकर ट्रंप और उनके सहयोगियों ने नाराजगी जताई थी। FBI के निदेशक ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद की कार्रवाई के दौरान कहा था कि वह अभी यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहे हैं कि ट्रंप को गोली लगी थी, छर्रे लगे थे, कांच के टुकड़े लगे थे या कुछ और लगा था। FBI और सीक्रेट सर्विस समेत जांच में शामिल कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया था कि किस वजह से ट्रंप घायल हुए थे। अमेरिका के प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने शुक्रवार को सीनेट में एक पाकिस्तान विरोधी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने और पाकिस्तान से कथित खतरों से पार पाने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कथित धमकियों के लिए उसे दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को रोकना है। प्रस्तावित US इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्ट भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का दृढ़ता से समर्थन करता है और प्रशासन से भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करने का आग्रह करता है जैसा कि जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नाटो सदस्यों जैसे अमेरिका सहयोगियों के समान दर्जा रखता हो। इस विधेयक को फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सीनेटर रूबियो ने पेश किया, जो 2011 से अपनी सीट पर काबिज है। उन्होंने 2013 में बराक ओबामा के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन पर रिपब्लिकन प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने 2015 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, कई राज्यों में प्राइमरी जीती, लेकिन 2016 में दौड़ से बाहर हो गए। अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में एक दूर दराज इलाके में प्लेन के क्रैश हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से जंगल में आग फैल गई। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि पूर्वोत्तर व्योमिंग के दूर तक फैले जंगल के इलाके में ये विमान दुर्घटना हुई। इसमें कई लोगों की मौतें हुई और जंगल में भी आग लग गई। ये विमान शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे व्योमिंग के जिलेट शहर के उत्तरी हिस्से में दुर्घटना का शिकार हुआ है। कैम्पबेल काउंटी के अधिकारियों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे की जानकारी दी, लेकिन मरने वालों की संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है। कैम्पबेल काउंटी अंडर शेरिफ क्वेटिंग रोनाल्ड ने बताया है कि दुर्घटना से पहले विमान से एक मैसेज भेजकर संकट की जानकारी दी गई थी, लेकिन किसी मदद से पहले ही विमान क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद दुर्घटना के पास हवा में धुआं उड़ता दिखा। देखकर आसपास के लोगों ने फोन पर स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विमान हादसे की वजह से जंगल में भारी आग भड़क गई है। आग को बुझाए जाने की कोशिश की जा रही है। बजट की घोषणा के बाद दिल्ली NCR समेत देश के सभी बड़े शहरों में सोने के रेट में गिरावट देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। इसके बाद 6 दिन में गोल्ड के रेट करीब 7,269 रुपए घट चुके हैं। आप भी अगर गोल्ड खरीदने बाजार जा रहे हैं तो उससे पहले गोल्ड का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर ले। मार्वल की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म में रायन रेनॉल्ड्स के साथ एक्टर ह्यू जैकमैन को देखा गया है। डेडपूल और वुल्वरीन के किरदार में दोनों ने धमाल मचाया है। उनकी जोड़ी दोस्ती और केमिस्ट्री को देख देश के साथ साथ विदेशी फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं। भारत में फिल्म के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। डायरेक्टर शॉन लेवी की बनाई गई फिल्म में डेडपूल एंड वुल्वरीन 26 जुलाई को रिलीज हुई थी। इंग्लिश के साथ इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में बॉक्स ऑफिस पर उतारा गया है। कल शुक्रवार को देश भर की जनता ने फिल्म को देखने के लिए तमाम सिनेमा घरों का रुख किया। इस फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन धुआंधार ओपनिंग कलेक्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनॉल्ड्स और जैकमैन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं में 22.3 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किया है। एक समय ऐसा था जब वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या के बैकअप ऑप्शन के तौर पर तैयार किया जा रहा था। वेंकट अय्यर ने खुद को साबित करने की बहुत कोशिश की। फिर अचानक जब हार्दिक पांड्या ने चोट के बाद टीम इंडिया में वापसी की तो सिलेक्टर्स ने वेंकट अय्यर को टीम से ऐसे बाहर किया जैसे कोई दूध में से मक्खी को निकालकर बाहर फेंकता हो। वेंकट अय्यर को साल 2021 से लेकर साल 2022 तक टीम इंडिया के लिए 9 T20 इंटरनेशनल और 2 वनडे मैच खेलने का मौका मिला था। हार्दिक पांड्या उस दौरान
दौरान चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर थे। 9 टी20 इंटरनेशनल और 2 वनडे मैच खेलने के बाद वेंकट अय्यर को सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया। वेंकट अय्यर ने टीम इंडिया के लिए नवंबर 2021 में टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में डेब्यू किया था। टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में वेंकट अय्यर ने 9 मैचों में 5 विकेट लिए थे, जबकि बल्ले से 133 रन भी बनाए हैं। वेंकट अय्यर ने भारत के लिए 2 वनडे मैचों में 24 रन बनाए।